झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो अगले एक सप्ताह के अंदर ईडी जो है वो मनरेगा घोटाले की जो मुख्य आरोपी हैं निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की चल अचल संपत्ति को जब्त कर सकती है, अटैच कर सकती है, कुर्की कर सकती है। इस वक्त मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे पल्स अस्पताल की है और ख़बरों के मुताबिक इस पल्स अस्पताल को ईडी बहुत जल्द अटैच करने की तैयारी में है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पूजा सिंघल जो मनरेगा घोटाले के मुख्य आरोपी हैं इन दिनों होटवार जेल में बंद हैं और मई महीने से जो है वो उनसे पूछताछ के बाद उनको जेल भेज दिया गया है। उनसे कई राउंड की पूछताछ हुई, उनके सीए सुमन कुमार से पूछताछ हुई, उनके पतिदेव अभिषेक झा से पूछताछ हुई और अभिषेक झा वही हैं जो इस अस्पताल के मालिक हैं, स्वामी हैं। ऐसे में बहुत जल्द इस अस्पताल की जो अब काया है वो बदली हुई आपको नज़र आएगी। ऐसे में बड़ा सवाल अहम ये भी उठ रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो किस दिशा में जा रही है। दरअसल ईडी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया, उनको बुलाया, दूसरे समन में वो गए, उनसे पूछताछ हुई। कल ही जो विशाल चौधरी हैं उनको भी समन करके बुलाया गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए, पूछताछ में नहीं आए। अब अगली बार उनको कब बुलाया जाता है इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल प्राप्त नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको हर हाल में ईडी के सामने पेश होना होगा, ऐसा जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ईडी जो है अब विस्तारित रूप से काम करने जा रही है। जो उनका इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है और उसमें मुख्य जो आरोपी हैं पूजा सिंघल जो मनरेगा घोटाले की आरोपी हैं, खूंटी के डीसी समेत कई ज़िलों के डीसी रह चुकी हैं। उस दौरान ही मनरेगा घोटाला हुआ था और ख़बर ये है कि उस दौरान ही इस अस्पताल के निर्माण के लिए पैसे जो भेजे गए थे, खबर ये है कि उसी पैसे यानी मनरेगा घोटाले के पैसे को ही यहाँ इन्वेस्ट किया गया है, उसी पैसे को यहाँ लगाया गया है। जो सीए सुमन कुमार ने पूछताछ में ईडी को बताया है, उन्होंने इस बात को कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है कि जो ब्लैक मनी आता था उसे इस अस्पताल के माध्यम से वाइट किया जाता था। ऐसा सूत्रों के मुताबिक सुमन कुमार ने ईडी के सामने अपने इंट्रोगेशन के दौरान कहा है। तो ऐसे में साफ है कि ये आने वाले दिन जो पूजा सिंघल है उनके लिए और मुसीबत का सबब बनने वाला है और उनके पतिदेव जो अपनी रिहाई के लिए अग्रिम ज़मानत की याचिका दाखिल कर चुके हैं हाई कोर्ट में, उनको ये आभास हो चुका है कि आने वाले दिनों में जो ईडी है उनको अपनी गिरफ्त में ले सकती है और उस गिरफ्त में सबसे जो बड़ी चल अचल संपत्ति है वो मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे बरियातू रोड स्थित पल्स अस्पताल है। अब बड़ा और अहम सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या इस अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनका क्या होगा, उसके लिए क्या कुछ फॉर्मेट बनाया गया है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस अस्पताल के भविष्य को लेकर के कहीं न कहीं सवाल उठने लगे हैं। तो ईडी ने जो मई के महीने में झारखंड में कार्रवाई शुरू की थी और मनरेगा घोटाले के लेकर के ये छापेमारी शुरू की गई थी, जिसके बाद 6 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद इसी कड़ी में सुमन कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और सुमन कुमार के आवास से ही करीब 19 करोड़ कैश की बरामदगी होती है, जिसके बाद ये जो मामला है वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बन जाता है। उसके बाद एक के बाद कई लोग उनकी गिरफ्त में आते हैं यानी ईडी के, जिसमें पंकज मिश्रा हैं और उनके जो राइट हैंड है वो लोग गिरफ्त में आते हैं। कई डीएमओ से पूछताछ होती है, विशाल चौधरी को बुलाया जाता है, इवन कि खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी तलब किया जाता है, उनसे भी पूछताछ होती है और ख़बर ये भी है उनसे फिर पूछताछ हो सकती है। तो जाहिर सी बात है जो ईडी कार्रवाई कर रहा है उसका दायरा बेहद ज़्यादा है, न सिर्फ मनरेगा घोटाले में बल्कि साहेबगंज में 1000 करोड़ के जो खनन घोटाले की बात है उसमें भी कार्रवाई कर रहा है। साथ ही जो पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है उस मामले में भी पेचीदगी बढ़ती जा रही है। जो होटवार जेल के अधीक्षक हैं हामिद अख्तर, उनको भी समन करके बुलाया गया है। जो आईओ हैं जो साहेबगंज बढ़हरवा मामले की जांच कर रहे थे उनको भी बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी एक साथ कई क्षेत्रों में काम कर रही है और कई मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसी कड़ी में मनरेगा घोटाले की भी जांच चल रही है, जिसमें जो मुख्य आरोपी हैं पूजा सिंघल हैं और उनके पति अभिषेक झा का ये अस्पताल है, पल्स अस्पताल है, काफ़ी नामी अस्पताल है। करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद इस अस्पताल का अस्तित्व में आया है। कहा यह जा रहा है उसी घोटाले के पैसे को यहाँ इन्वेस्ट किया गया है, लगाया गया है। पिछले दिनों ईडी ने इस अस्पताल का निर्माण करने वाले यूनिक कंस्ट्रक्शन
के लोगों से भी पूछताछ की। उन्होंने ये भी बताया है कि उनको पैसे मिले थे, कितने मिले थे, किस रूप में मिले थे, तमाम चीज़ों की जानकारी वो ईडी को दे चुके हैं। जाहिर सी बात है, ईडी अगर इसको अस्पताल को अटैच करने की बात कर रही है या सोच रही है, इस बारे में प्लानिंग है, योजना है, तो जाहिर सी बात है कई ऐसे इनपुट्स ईडी के सामने हैं जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई हो रही है। और आपको पता है कि जो वर्तमान में ईडी का जो कार्यालय है, जिस भवन में वो संचालित है, वो भी पूर्व मंत्री एनएस एक्का का ही भवन है। ईडी ने उस भवन को, उस संपत्ति को अटैच किया था, उसके बाद ही वहाँ पर अपना भवन यानी कि अपना कार्यालय वो संचालित कर रहे हैं। तो ईडी इस तरह की कार्रवाई करती रही है। अगर ये अस्पताल को अटैच किया जाता है या फिर उसको कुर्क किया जाता है तो जाहिर सी बात है ये कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन मनरेगा घोटाले में ये बड़ी बात होगी कि उस पैसे को कहीं न कहीं ये पता लगा लिया गया है कि जो घोटाले के पैसे हैं उसको इस अस्पताल में इन्वेस्ट किया गया है। ऐसे में झारखंड में आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी के साथ जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। भले ही वर्तमान में झारखंड की राजनीति आपको शांत नज़र आ रही हो, सुस्त नज़र आ रही हो, लेकिन तमाम लोगों की निगाहें, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो ईडी की अगली कार्रवाई पर है। ईडी अगर फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन करके बुलाता है तो यकीन जानिए झारखंड की राजनीति एक बार फिर उबाल मारेगी और कहीं न कहीं झारखंड का परिदृश्य पूरा आपको बदला हुआ नजर आएगा। ऐसे में 2 सालों के बाद जब झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उससे पहले ही झारखंड में कई नई चीज़ें राजनीतिक तौर पर और गैर राजनीतिक तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। इन तमाम चीज़ों पर न्यूज़ बाइस्कोप की निगाहें हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।